सके। आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोग मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह है और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दिया। जैसा अभी हमने गीत में गाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। ये दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जो कि मृत्यु के ऊपर विजय पाया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो महान प्रभु का आराधना करते हैं वो सच्चा और जीवित प्रभु है ना। इतना बड़ी बात है। इतनी महान लोग ये दुनिया में जिया और मर गया। हम देखते हैं कि उनका सबका कवर बंद है, परंतु दुनिया का मध्य में पालिस्तीन देश में एक कवर खुला पड़ा है। वहाँ मरे लिख कर रखा है, वह यहाँ मर नहीं है, वह जी उठा है। तो कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, वो क्यों मारा गया और क्यों जी उठा, ये सारे बातों के पीछे बहुत गहरा आत्मिक अर्थ है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने से करीबन 700 साल पहले यशायाह नबी ने लिखा हुआ वो जो 53 अध्याय में यीशु मसीह किस प्रकार ये दुनिया में आने के बाद में वो मारा जाएगा, उसका कैसा रूप रहेगा, ये सारे बात बताता है। वो हमारे संबंध में इतना हमें छू लेने वाला बात है। आज भी हफ्ता का पहला दिन प्रेरितों के समय में पवित्र लोग जब इकट्ठा होते थे, वे लोग प्रभु का हमेश आचरण करते थे। आज इस अंत समय में आया हुआ हमें और एक बार मौका मिला है, हम मिल कर के प्रभु का मेष में हम प्रवेश करें। प्रियो, हमारे बीच में मेष में रोटी और दाखरस है। बार बार हमें बात का गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, वो प्रभु के आगमन तक इसमें भाग लेना ये प्रभु का आज्ञा है। जो प्रभु को प्रेम करता है उसका आज्ञा पालन करता है। आज भी प्रभु का प्रेम में रहकर उस मेष में हमें मिलकर के शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम मेष में जाने से पहले एक दो वचन से थोड़ा कुछ बातें जो प्रभु का माला सूली की मृत्यु के बारे में संबंधित है हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उसके लिए हम आधार के लिए पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रियो, कितना अनमोल बात है। आपको मालूम है कि वो 2 वचन में 5 बार हमारे 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 बात लिखा है, हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पिता परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया। आपको मालूम है, एक प्रकार बोलेगा तो बाइबल का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, यूहन्ना 3 का 16 वचन है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। अब देखिए, हर किसी को 10 बच्चा भी है तो दूसरे के लिए मरने के लिए कोई एक बच्चे को देगा? नहीं देगा। और जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दिया। प्रियो, हम में से एक भी जन नष्ट होना वो स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं। उसके लिए सबका उद्धार हो, उसके लिए पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दिया है ना। पिता ने हमारे लिए हमें प्यार करके मेरे लिए और आपके लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। ये बात तक समझना कितना अनोखा बात है। ये बात का भी प्रकाश पाना कितना अनोखा बात है ना। पिता ने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दिया और पुत्र ने हमारे लिए अपने आप को दिया है ना। कोई भी प्रभु यीशु मसीह को कई बार लोग सोचता है सूली को देख करके अरे बेचारा मान लो लोगों ने पकड़ करके मार दिया, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, यीशु मसीह को कोई ऐसा पकड़ करके नहीं मार सकता। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है ना। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए करीब मतलब 600 से अधिक लोग जब आया
अब किसको ढूंढता है? प्रभु पूछा, बोला यीशु नासरी को। प्रभु ने क्या बोला? वो मैं हूँ। ये मैं हूँ करके जब वो बोला, तुरंत हम देखते हैं कि वो सब मुंह के बल गिर गया। देखा, जो मैं हूँ वो मैं हूँ करके जो मोशे को उस झाड़ी में प्रकट हुआ वही प्रभु मनुष्य बनकर आया हुआ अवस्था है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है ना। गलातियों के पत्री में उसका पहला अध्याय का 4 वचन में जब हम पढ़ता है, गलेशियंस चैप्टर 1:4, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखा, हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर बैठा हुआ एक भी जन अगर जिसने अभी तक उधार नहीं पाया, आपको ये जानना है हम सबके लिए प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। हमें बचाने के लिए हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। ये बात का एक सच्चा प्रकाशन पाना बहुत जरूरी बात है ना। तीतुस का पत्री उसका 2रा अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। तीतुस उसका 2रा अध्याय का 14 वचन। देखा, जिसने मतलब प्रभु को कोई पकड़ कर नहीं मारा, प्रभु का वचन कहता है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रियो, हमारे लिए, ये दुनिया के सारे पापियों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। कितना अनमोल बात है। ये बाइबल में हम बहुत से बार जब मंडली के प्रति एफेसियों के पत्री उसके 5 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना। एफेसियों 5 अध्याय का 27 वचन। अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री, नहीं, उसमें आपका 26 हो सकता है, 26 25 में। अच्छा, एफेसियों आपका हिंदी में 25 है, मलयालम में 27 है। ओके, अपने आप को दे दिया। देखा, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना। कलीसिया, जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ हरेक लोग पाप क्षमा पाए हुए लोग, उनके लिए प्रभु का वचन कहता है उनके लिए दे दिया। प्रियो, ये दर्शन पाना हरेक पवित्र लोगों को, यह दर्शन पाते बिना एक विजयी जीवन नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में मेरे लिए प्रभु ये किया, ये बात का अच्छा समझ रहना जरूरी बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस के जीवन में इतना समर्पित और इतना अच्छा प्रकाश का जीवन बिताने का मेन कारण क्या मालूम है? गलातियों का पत्री 2रा अध्याय के 20 वचन में वो पूरा वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। वो बोलता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ भाग बहुत ध्यान देना। क्या बोलता? और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। देखा, एक व्यक्तिगत रीति में वो लेकर के बोलता है, वहां पर हमारे लिए नहीं बोला, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना बड़ी बात है। कितने लोग ये बात को मानेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपने आप को दिया है। मेरे लिए प्रभु मर गया तो फिर मेरा जीवन मसीह के लिए है, और मेरे लिए प्रभु ने अपने आप को दिया, और मैं अपना प्राण प्रभु के लिए देगा तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं, एक बहुत छोटी बात है। क्योंकि प्रभु महान परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर है। वो कितना महान है, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। क्यों दिया प्रियो? हमको बचाने के लिए, हमें स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए, हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, अनंत काल हम प्रभु के संग रहने के लिए, उससे बढ़ करके हमें उसका शरीर का एक भाग बनाने के लिए। बहुत बड़ी बात है परमेश्वर का उस उद्देश्य को जानना। तो यहाँ पर यशायाह नबी ने यहाँ पर बताया हुआ बातों में मतलब हमारे लिए 5 बार बात आया। वो बात में थोड़ा सा आपको मतलब बयान करना चाहूँगा। उसका मतलब 53 का 4 वचन का पहला बात, उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे रोगों को सह लिया। हमारे, है ना। आप हमारे वो शब्द पर अंडरलाइन कर रहे तो बाद में भी ध्यान करना अच्छी बात है। तो हमारे रोगों को सह लिया, है ना। ये कहाँ पर पूरा हुआ?
अभी ये 700 साल पहले एशिया ने अपना मतलब प्रकाश में मतलब प्रभु में आने वाला बात को देखा। ये बात देखा तो ये कहाँ पर पूरा हुआ है? मत्ती की सुसमाचार उसकी 8 अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़ना। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 and 17। जब संध्या हुई हाँ। तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए हाँ। जिनमें दुष्टात्माएं थी हाँ। और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया हाँ। और सब बीमारों को चंगा किया हाँ। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था देखा, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं के लिए हाँ। और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ, देखा, मानो वो वचन को लेकर के यहाँ पर कोट करके बताता है कि वो वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। प्रियो, सबसे बड़ी बात हमें ये बात को मालूम है कि दुनिया में जो भी समस्या आया वो सारे समस्या का जड़ जो है वो पाप है ना। बीमारी का भी एक प्रकार जड़ क्या है? पाप है। बहुत से बार मैं आपको मतलब कई बार बताया, एक डॉक्टर के पास जाता है तो उधर जाते ही वो पागले बोलते हैं जीव बाहर करो, जीव मतलब जीव दिखाओ, तेरा जीव ठीक है तो तेरा जिंदगी ठीक है। जीव में बड़ा समस्या है, फिर आंख को देखता है क्योंकि तेरा नजर ठीक नहीं। ये बीमारी घुसने का मार्ग है। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, हर एक बीमारी के पीछे पाप का असर है, पाप का बात है ना। ये बात हम कई बातों में जब मानो मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 12 and 13। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, हाँ। परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हाँ, देखा, डॉक्टर लोग किसके लिए आवश्यक है? बीमारों के लिए। तो प्रभु ने अंगीकार किया कोई लोग बीमारी आएगा तो इलाज नहीं करता। प्रयोग इलाज करने में प्रभु ने कभी मना नहीं किया है। डॉक्टर लोगों को इसलिए प्रभु ने देखा है कि मेरा इलाज करने के लिए। लेकिन अभी इधर का इलाज क्या है? पापों का इलाज है। पाप का इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो सब यीशु मसीह ही कर सकता है। यीशु मसीह ही उससे छुटकारा दे सकता है। पाप से छुटकारा देने के लिए ये दुनिया का सारे डॉक्टर लोग मिलेगा तो भी एक पापी को नहीं बचा सकता। आगे बढ़िएगा। इसलिए तुम जाकर हाँ। इसका अर्थ सीख लो। हाँ। मैं बलिदान नहीं हाँ। परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को छुड़ाने आया हूँ। हाँ, देखा, यीशु मसीह इसलिए आया, पापियों को छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए आया है ना। वो बात को और थोड़ा खोल कर बोलने वाले एक भाग है लूका में, लूका 5 अध्याय उसका 31-32 वचन पढ़ना। लूका उसका 5 अध्याय का 31-32। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं वैद्य भले चंगे के लिए नहीं, हाँ। परंतु बीमारी के लिए अवश्य है। हाँ। मैं धर्मियों को नहीं, हाँ। परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखो कितना साफ बात है प्रियो। ये दुनिया में पापियों को बुलाने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए आया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। ये जान करके हमें कितना खुशी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए, प्रभु को स्वीकारना चाहिए, प्रभु को महिमा देकर जीना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है प्रियो, है ना। यीशु मसीह हम पापियों को, क्योंकि हमारे पापों को उड़ा ले जाने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को देख करके प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को दिखाते हुए क्या कहा आपको मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन में वो लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पापों को उड़ा ले जाता है। देखा, जगत की पापों को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। इस्राएल लोगों को ये बात बोलेगा तो उनको अच्छी तरह मालूम है, उनको ये बात समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका पूरा देश का पाप की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए 2 बकरी लाया जाता था, एक बेसलेल के लिए और एक यहोवा के लिए। जो यहोवा को चिट्ठी डाला जाता वो उधर ही माला काटा जाता, और जो बेसलेल के लिए है वो मरुस्थल में भेजा जाता। ये दोनों बात यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप में उड़ाया। कितनी बड़ी बात है प्रियो। वह हमारे पापों को लेकर के
वो सूली पर बलिदान हुआ। जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 24 वचन में बढ़ता है, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 24 वचन। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गया ना। एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में प्रभु ये प्रकाश देता है और ये सच्चाई पर एक व्यक्ति जब विश्वास करेगा उसी क्षण में उसको उद्धार मिलता है। आपको मालूम है ना, विश्वास प्रभु का दान है, उद्धार प्रभु का दान है, प्रभु का अनुग्रह। अभी यहाँ पर बैठा हुआ कितनी लोग ये सच्चाई सुन रहा है, ये प्रभु की सच्चाई है। तो ये सुन करके, क्योंकि विश्वास कैसे आता, सुनने से, मतलब प्रभु का वचन सुनने के द्वारा। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से आता है। तो ये वचन जब सुनने के समय में वो विश्वास तक आपको देता कौन है, प्रभु देता है ना। मतलब फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 29 वचन में लिखा है, सिर्फ तुम्हें विश्वास करने के लिए प्रभु ने दान दिया, ऐसे नहीं, कष्ट सहने के लिए भी दान दिया। मतलब विश्वास भी दान है और कष्ट सहना भी एक बड़ा अनुग्रह है। ये सब जोड़ करके अगर आप देखेगा तो है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो, प्रभु में वो विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में पिता ने जो कार्य किया हमें धर्मी बनाने के लिए। आपको सबको मालूम है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन है, वो प्रभु ने क्या किया, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए, कितना बड़ी बात है प्रिय। परमेश्वर की धार्मिकता या यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए गिना जाएगा। एक व्यक्ति धर्मी करके घोषणा करना, ये मतलब ये एक प्रकार का मतलब गुनाह से पूर्ण रूप में छुटकारा का घोषणा है। ये बिल्कुल कोर्ट का बात है, स्वर्गीय कोर्ट हमें ये बात का घोषणा करके बताता है, ये आगे को पापी नहीं, ये आगे को पापी नहीं। कितना बड़ी बात है, हमें मिलने वाला ये अनुग्रह कितना श्रेष्ठ है प्रियो, है ना। ये कब किसको मिलेगा, विश्वास के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मतलब पाप ठहराया गया। उसको पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। वो शब्दों को भी थोड़ा ठीक से जानना भी, अरे ठीक से नहीं जानेगा तो वहां पर भी धोखा है ना। कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ लोगों को धर्मी ठहराने के लिए स्वर्ग ने हमारे लिए, जो पाप में अज्ञान था, पाप को नहीं जानता था, उसमें पाप नहीं, उसने पाप किया नहीं, उस प्रभु को हमारे लिए पाप ठहराया, हम उसमें होकर के परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। कितना बड़ी बात है। तो यहाँ पर पहला बात था, हमारे रोगों को या हमारा पाप की रोग को कौन उड़ाया, प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाया। तीसरा हम लोग वही 53 का 4 वचन में देखता है, हमारे दुखों को उसने उड़ाया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लोग पाप के कारण बहुत प्रकार के दुखों में डूबे हुए अवस्था में था। आपको मालूम है, इस दुनिया में कितना भी बड़ा महान आदमी क्यों ना हो, बहुत अमीर क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास आएगा तो मैं दुख से छुटकारा देगा। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। पर तो मत्ती की सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 से 30 तक का वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर बोलता है, परिश्रम करने वालों हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। देखिए, दुनिया में लोग कई रीति में इतनी परेशान थी, बोझ से दबे हुए अवस्था में था। ऐसे अवस्था में रहने वाला सबको प्रभु बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं क्या करेगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो प्रियो, ऐसा शब्द कौन कह सकता है? ये सर्वशक्तिमान प्रभु के अलावा कौन कह सकता है? अंधा लोग अपनी परेशानी लेकर आया, प्रभु ने उसको रोशनी दिया। देंगड़े लोग आया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। कोढ़ी लोग आया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। मुर्दों को लेकर आया, प्रभु ने उनको जिंदा किया। देखा, हर प्रकार का वेदना में भरे हुए लोग जो भी प्रभु के पास आया,
वो कभी भी निराश होकर के नहीं लौटा। प्रियो, हम हर एक परिस्थिति से हमें पार कराने के लिए सामर्थ्यवान है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। आज यहाँ पर बैठा हुआ आपका भी जीवन में हो सकता है आपका ये बोझ लेकर के आया होगा। प्रियो, आपको अभी बोझ यहाँ से लौट कर जाने के समय में ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है पहला पत्रोस 5:7 में, तुम्हारा बोझ उस पर डाल दो, उसको तेरी चिंता है, वो तुम्हारा बोझ उड़ाने के लिए तैयार है। वो अपने हाथ फैला करके आपके सामने खड़ा है। आप अपनी बोझ आप प्रभु के हाथ में दीजिए, जरूर वो आपका बोझ को उड़ा लेगा। और तीसरा बात हम लोग देखता है उसका 53 का 5 वचन में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा, हमारा इधर बैठा हुआ हम सबका अपराधों के कारण, देखा हमारी अपराध, मतलब अपराध का अर्थ क्या है? हमारा अपराध का अर्थ क्या है? जो अभी है वो नियम को तोड़ना। अपराध का अर्थ क्या है? जो अभी है वो नियम को तोड़ना। अभी जैसा अभी यहाँ पर नासिक में बिना हेलमेट का चलेगा तो पनिशमेंट मिलेगा, एक समझने के लिए। अब हेलमेट बिना जाएगा तो क्या होगा? आपको पनिशमेंट भरना पड़ेगा, है ना। अगर कार में जाता है तो आपको सीट बेल्ट डालना पड़ेगा, नहीं है तो वहां पर वो है अपराध। समझी में आया? तो हमारे जीवन में परमेश्वर का नियमों से मतलब अनजान दे करके हो, अभी अनजान दे करके भी गलती करेगा तो गलती है। मैं नहीं जानता बोल कर कोई बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। तो हमारे बारे में ऐसा लिखा है एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन में, हमारा पहले अवस्था क्या था? हम लोग उद्धार पाने से पहले हमारा अवस्था क्या था? तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। देखा, अपराधों और पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे। हम लोग अपराधी लोग थे, हम लोग नियम को तोड़ने वाले लोग थे। प्रभु में आने के बाद में हमें कितना सावधान रहना चाहिए प्रिय। प्रभु के वचन में बना रहने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। आज बहुत से लोग प्रभु में आने के बावजूद भी अपनी मनमानी में जीवन बिताता है, एक आधा बात मान लेता है, बाद में अपने मनमानी नहीं प्रियो, वो वापस वो अपराधी ठहरा जाता है। प्रभु चाहता है कि हम लोग मतलब इस प्रकार छुटकारा पाए हुए लोग वापस ऐसा नियमों को मत तोड़े, प्रभु का सत्य वचन में बना रहे। यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ यहूदियों का कहा हुआ बात आपको मालूम है ना। विश्वास किया हुआ यहूदियों को यूहन्ना 8 अध्याय का 31-32 वचन में वो कहता है, यदि तुम मेरी वचन पर बने रहोगे तो। देखा, प्रभु में विश्वास किया हुआ लोगों का कर्तव्य क्या है? उसका वचन में या उसका नियमों में बना रहना। हमारे परमेश्वर का एक खूबी वह नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा तो प्रभु नहीं छोड़ेगा, उसको सजा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें नियमानुसार हर एक काम करना चाहिए। प्रभु का क्लियर व्यवस्था है, हर एक बातों में हम प्रभु का व्यवस्था जानना चाहिए और मानना चाहिए। और नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, जैसे कहा वैसा नहीं करेगा तो बिल्कुल प्रभु का महिमा नहीं होगा, आप उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है, मेहमान को बोला 7 बार उस मानव नदी में डुबकी लो, है वो बोलेगा नहीं 6 बार डूबूंगा, 7 मेरे से नहीं होगा, उसका चंगा ही होगा? नहीं, आप जैसे है वैसे ही रहेगा। अरे आधा शुद्ध होना चाहिए ना, ऐसे होगा? नहीं। प्रभु ने जो वचन कहता है वो वचन जब पूरा करेगा तभी प्रभु का महिमा वहां पर होगा, प्रभु अपना कार्य करेगा। तो प्रियो, जैसा प्रभु कहता है वैसा मानना है, और नहीं है तो हम लोग क्या हो जाता? हम लोग अपराधी बन जाता। चारों बात क्या है? हमारे अधर्म के कामों के कारण। अधर्म क्या है? जो हम जान पूछ कर करने वाला पाप। क्या है? पाप है करके मालूम है फिर भी निर्डर होकर के वो पाप करते हैं, उसको बोलते हैं अधर्म है। इसका मतलब अपराध क्या है? जो भी प्रभु का नियम है उसको तोड़ना अपराध है। और मतलब अधर्म क्या है? जो जान पूछ करके हम लोग पाप करता है। प्रियो, ये बात कई बार कई रीति में लोग गलती को गलती जानने के बावजूद भी जा करके जान पूछ कर लेता है। जैसा अभी एग्जाम्पल बोलेगा तो मैंने याकूब का पत्री 12 अध्याय का 14 वचन में वो बोला है कि
वही बातों पर देख का मोह आया। वो मोह उसको खींच करके क्या कराया, परीक्षा में पढ़ करके फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है हाँ। और पाप जब बढ़ जाता है हाँ। तो मृत्यु को उत्पन्न करता हाँ है। प्रयोग हालेलुया। इसका इस प्रकार की बातों में जा करके वो क्या करता, वो जानबूझ कर पाप करता। प्रयोग उसको बोलता है अधर्म। तो प्रभु ने हमें उन अधर्म से भी छुड़ाया है ना। आखिर में मानव उसका मानव 5 का आखिरी भाग हमारी शांति के लिए हाँ। उस पर प्रार्थना पड़ी। देखा मानो हमारा ही शांति के लिए, हमारा वो शब्द पर आप लोगों ने यहाँ पर सब अंडरलाइन किया होगा करके आशा करता हूँ। यहाँ पर 5 बात बोला हमारा शांति के लिए। आपको मालूम है दुनिया में रहने वाला आधा में पीढ़ी का किसी के पास शांति नहीं। उसके पास मानो अच्छा घर होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा नौकरी रहेगा, अच्छा हेल्थ रहेगा, पर तो दिल में शांति नहीं। क्योंकि आपको मालूम है वो कोई भी हो, कितना भी पंत प्रधान हो, उनका दिल में शांति नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, यशायाह 48 का 22 वचन में लिखा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं। किसका दिल में शांति नहीं? दुष्ट या पापी। प्रियो, ये दुनिया में जो भी शरीर में जो जन्मा है वो पाप में जन्मा है और वो पाप करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो पाप रहित होकर के जन्मा, वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। उसका मतलब दुनिया में जन्म लिया हुआ वो सारे लोगों में शांति नहीं। हमें अशांति का कारण क्या है? पाप है। उस पाप से छुड़ा करके हमें पिता के साथ मेल कराने के लिए हमारे यीशु मसीह आया है ना। एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14 वचन, एफिसियों 2 का 14 वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है हाँ। जिसने दोनों को एक कर लिया हाँ। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, देखिए हमारे जीवन में प्रियो हमारा शांति कौन है, हमें मेल कराने वाले कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, वो अलग करने वाली दीवार क्या था? पाप था। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्रभु हमें पाप क्षमा दे करके वो दीवार को ढाल दिया, हमें मेल करवाया, हमें शांति दिया। कितना अनमोल बात है प्रियो। दुनिया के लोग पीस का एक पीस के लिए, मतलब शांति का एक टुकड़ा के लिए बहुत ढूंढता है, नहीं मिलता। शांति सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है। यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण करने से पहले प्रभु अपनी यात्रा के बारे में मतलब यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में प्रभु ने चेलों को बोला, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं। प्रियो, संसार देने वाला शांति वो एकदम क्षण भर का है, वो भी उसमें शांति नहीं। मैं मेरे एक अनुभव में बताऊँ। एक बार मैं गाँव में जब गया था, उस समय में मतलब मेरे एक पड़ोसी है, हमारा बहुत अच्छा दोस्ती था। वो व्यक्ति मतलब जा रहा था, कहाँ जा रहा था मालूम है? शाम को थोड़ा ड्रिंकिंग के लिए जा रहा था, शराब शौक में जा रहा था। मैं उसको बहुत प्यार से समझाया, देखो आप मेरे साथ चलो, आपको प्रभु का भजन सुनने का अच्छा मौका है, आप आओ। बहुत प्रोत्साहन दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल में बिल्कुल शांति नहीं, इसलिए मैं थोड़ा शराब पीने के लिए जा रहा हूँ। अभी उनको मैंने बहुत प्रोत्साहन दिया, फिर भी वो माना नहीं। जब मैं मीटिंग करके जब थोड़ा देर हो गया था, वहाँ पर खाना वाना था, इसलिए थोड़ा देर हो गया, करीबन 10-10:30 बजे मैं वापस आ रहा था। अब क्या हुआ, तकरीबन जब जहाँ पर हमारा मुलाकात हुआ था उसी जगह पर एक हमारा व्यक्ति का आवाज़ आ रहा है। अभी रात है, खाना रात था, ये लई माला ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर उस समय में कुछ नहीं था। तो मैंने एक छोटा सा टॉर्च मेरे पास था, मैं जाकर के देखा तो क्या है, वही व्यक्ति था। वो पानी भरने वाला उसमें पड़ा है और वो एक प्रकार हमारा एक दीन रोदन बोलेगा तो एक बड़ा संकट से वो ऐसा रो रहा था। तो मैं समझ गया अभी उसको खुद खड़ा होने का ताकत नहीं, क्योंकि उतना नशा में बड़ा मुश्किल से उनको उड़ाया और उनका घर में पहुंचाया, हमारा कंधे पर लिया है। आप देखो उसको शांति मिला ना है, वो शांति के मार्ग में गया था, शांति पाने के लिए गया था। किस लिए?
शराब पिएगा तो शांति मिलेगा, शांति मिला ना, शांति पाकर कहाँ पड़ा है, घर में रहना चाहिए। अभी मार्ग में सड़क में वो अभी उस समय में अच्छा हो गया, बारिश नहीं था, नहीं तो उधर से पानी आता है, क्या क्या होता। प्रियो, लोग कई रीति में शांति ढूंढता है लेकिन उनको शांति नहीं मिलता, क्योंकि उनको मालूम नहीं शांति के राजकुमार कौन है। एशिया 9:6 में लिखा है वो शांति के राजकुमार है। प्रियो, शांति का राजकुमार है, वही हमें शांति दे सकता है जो हमें मिला वो शांति कितना अतुल्य है प्रियो, कितना अतुल्य बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए जो भी जरूरत था वो सब कुछ यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने कालवरी सूली में पेड कर दिया, पेमेंट दे दिया है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमको बचाने के लिए। यीशु मसीह की सूली पर दिया हुआ 7 शब्दों में 6वां शब्द क्या था मालूम है? यूहन्ना 19:31 टेटेलस्टाई, सब कुछ पूरा हुआ। बोलेगा तो मानव जाति ने आदम ये पीढ़ी जो आखिरी तक जन्म होने वाला लोग करने वाला सारा पापों का पेमेंट प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। वाह वाह, है कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ ये सच्चाई को थोड़ा जानना और उसका अनुभव पाना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु बोलता है पूरा हुआ। प्रभु ने कालवरी सूली में सब कुछ पूरा किया। प्रभु के बारे में जितना भविष्यवाणी था वो सब कुछ पूरा हुआ। मानव जाति के लिए, उसका उद्धार के लिए जो भी कार्य चाहिए था वो सब कुछ पूरा किया। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। आज हमें पाप का गुलाम होकर के जीने का जरूरत नहीं। आज उद्धार पाए हुए लोग अनुग्रह का जीने ना। 1-2 बात बोल करके मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। रोमियो का पत्री 6वां अध्याय का 14 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। देखा, जो व्यक्ति उद्धार पाया है वो व्यक्ति पर अभी क्या नहीं होगा, पाप की प्रभुता नहीं होगा। है क्यों? अभी क्या प्रभुता करेगा? हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, पर अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, कितना अनोखा बात है। उद्धार पाए हुए लोग ये बात उसका 11 वचन भी पढ़िएगा। ऐसे ही तुम भी हाँ। अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अपने आप को क्या करना है? जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, भैया हमें अपने आप को क्या समझना है? मैं प्रभु के लिए जीवित है। आज बहुत लोग मानो वचन जो कहता है वैसे नहीं मानता। हमारे जीवन का हर क्या है प्रियो? वचन जो कहता है वैसे हमें मानना है। आज बहुत लोग ये जरूर विश्वास करता है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, या यीशु मसीह की मृत्यु में मैं भी यीशु मसीह के साथ था, ये भी विश्वास करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर उस व्यक्ति का उद्धार भी नहीं होगा। यह बात का भी प्रकाश प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें देता है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मरने के समय में यीशु मसीह के साथ कौन मरा? आज जीने वाला हम भी मरा। बहुत बड़ी बात है। ये बात प्रभु के आत्मा प्रकाश करते बिना कौन समझ सकता है ना? कौन समझ सकता? मलकी से देखो, अब्राहम जब दशमांश दिया तब बोला लेवी ने भी दिया। उस समय में लेवी था? नहीं था। लेवी के पिता याकूब था? नहीं था। याकूब के पिता इसहाक था? नहीं था। देखा लेकिन लिखा है लेवी ने भी दिया, क्योंकि लेवी कहाँ था? लेवी अब्राहम में था। लेवी अब्राहम में था। उसी प्रकार हम सब कहाँ था? मसीह में था। इसलिए वही रोमियो 6 का 6 पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, हम जानते हैं। जानते हैं क्या? बहुत लोग नहीं जाना। आपने अगर जाना है तो आपका जीवन ही बदलेगा, पर तो बहुत लोग अभी भी नहीं जानता। हमारा पुराना मनुष्यत्व, वो पाप का मनुष्यत्व वो सूली पर चढ़ गया। ये बात हम अनुभव से लेना। ऐसा है तो उसका 8 वचन पढ़ना। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखा, जो लोग प्रभु के साथ मर गया वो प्रभु के साथ जिएंगे, प्रभु के साथ जिएंगे। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हमें अनुभव पाना है।
आज मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है। प्रेरित पौलुस ने ये बात को अंगीकार किया, तभी तो उसने, हमने थोड़ी देर पहले मतलब पढ़ा था गलातियों 2:20, उसने बोला ना, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। देखा, मैं खत्म हो गया, मैं भी मसीह के साथ मर गया, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। कितना श्रेष्ठ बात है, मसीह मुझ में जीवित है। हमें अपने आप को परखना है, आज मैं जी रहा है या मुझ में मसीह जी रहा है। क्योंकि जिसको भी प्रभु ने ये दुनिया से अपने लिए अलग किया, वो व्यक्ति को जीने के लिए नहीं, मसीह को जीने के लिए। आज मेरा जीवन कैसा है ना, मैं अभी भी मैं जी रहा है तो मैं अपने आप को क्रिस्ती कहना तक एक बड़ा धोखा है। और जो आज हम बहुत से लोगों के जीवन में हम देखता है, वे लोग जी रहा है, मसीह को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं। ऐसे नहीं प्रियो, एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद हमें हर रोज प्रभु का इच्छा को प्रथम स्थान दे करके उस इच्छा को निभाना हमारा काम है। और आज भी बहुत लोगों का प्रार्थना तक, प्रभु मेरा इच्छा पूरा कर लो, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए विनती करता है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आज यीशु मसीह हमारे में जीना चाहता है। हमारी इच्छा को त्यज कर प्रभु की इच्छा को अपनाकर जीने वाला जीवन है एक सच्चा भक्त का या मसीह जीवन। ऐसा हम जीवन नहीं बिताता तो जिंदगी को मसीह जीवन नहीं बोलता, वो एक कपट भक्त का लक्षण है। इसलिए अगर हमें उद्धार मिला है, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली का मृत्यु का भेद प्रभु ने हमें आत्मा में प्रकाश करके दिया। प्रियो, ये छोटा सा जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए। आज मेरे जीवन में मैं उस अनंत काल का दर्शन में मैं मसीह को जी रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को परखें। ये वचन के प्रभु आप सबको परखने के लिए सहायता करें, एक सच्चा उद्धार का अनुभव में, एक सच्चा मानव मसीह जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रभु को महिमा हो, आमीन। तो मैं आपको सबको विनती करता हूँ, सब लोग बहुत